हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 16 बताएंगे। आइए देखते हैं। ये आपका है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया है। ये जो भी आपका फार्मूला लिखा है या चेन रूल, इन सबों के बारे में हमने डिटेल में बताया है, उससे आप इसको देख लेंगे। अब आज हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में चेन रूल का डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे, पुट करके भी हम आपको बताएंगे, और उसका डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे उसको भी हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे आप करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है साइन टू द पावर n एक्स। ये आपका फर्स्ट मेथड से बताएंगे, फिर उसके बाद हम चेन रूल का डायरेक्ट यूज करके सेकंड मेथड से भी आपको बताएंगे। तो पहले आप पुट करके देखिए। ये आप पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू साइन का पावर n इंटू एक्स। अब इसमें आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये देखिए साइन का पावर n इंटू एक्स क्या है, ये आपका साइन एक्स टू द पावर n है, साइन एक्स टू द पावर n। इसमें आप देख रहे हैं कि साइन एक्स टू द पावर n का मतलब हुआ कि एक्स टू द पावर n के टाइप का फंक्शन है। एक्स टू द पावर n के टाइप का फंक्शन, जैसे देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर के टाइप का फंक्शन है। तो ये एक्स टू द पावर n के टाइप का फंक्शन है। ये पूरा आपका x है, ये पूरा आपका x हो गया। वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में होता है n, x का पावर n माइनस 1। तो ये पूरा आपका x हो गया। अब जब आप पुट करेंगे तो साइन x इक्वल टू आप पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो जब आपने साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया, तब देखिए फंक्शन क्या हुआ, देन y इक्वल टू हो गया t का पावर n, y इक्वल टू t का पावर n हो गया, एंड t इक्वल टू हो गया साइन एक्स। अब आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, करिए। डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू डी डी टी ऑफ टी का पावर n। अब आपका यही फार्मूला आपका लगा एक्स टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में, t का पावर n t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, n t का पावर n माइनस 1। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो गया। अब आप t का डिफरेंशिएशन x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में करिए, डी डी एक्स ऑफ t इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब आप देखिए साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, कास एक्स होता है, कास एक्स लिख दीजिए। ये आपका हो गया कास एक्स। अब आप देख रहे हैं कि डी वाई ऑफ डी टी और डी टी ऑफ डी एक्स आपका आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, डी वाई ऑफ डी एक्स। ये चेन रूल में फार्मूला आपका दिया है, डी वाई ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी वाई ऑफ डी टी इंटू डी टी ऑफ डी एक्स। तो आप लिखिए नाउ dy ऑफ dx इज इक्वल टू dy ऑफ dt इंटू डी टी ऑफ dx। वैल्यू पुट कर दीजिए। dy ऑफ dt की वैल्यू आपकी हो गई n t का पावर n माइनस 1। dt ऑफ dx की वैल्यू है आपकी cos x। t की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, t की वैल्यू आपकी क्या है, sin x। sin x का पावर n माइनस 1 इंटू कास एक्स। यही आपका आंसर हो गया। कितना आ गया, n साइन एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू कास एक्स। ये आपका आंसर हो गया। ये आपने वैल्यू पुट करके फाइंड किया। आपने क्या किया, साइन टू द पावर n इंटू एक्स है तो साइन एक्स टू द पावर n आपने कर दिया। अब ये x का फंक्शन होगा, एक्स टू द पावर n के टाइप का फंक्शन हो गया। तो आपने साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया। जब आपने पुट कर दिया तो फंक्शन आपका y इक्वल टू टी का पावर n हो गया और t इक्वल टू साइन एक्स हो गया। आपने क्या किया, डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू डी डी टी ऑफ टी का पावर n, ये आपने फार्मूला n t का पावर n माइनस 1। उसी तरह डी डी टी ऑफ टी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो इसका कास एक्स। अब आपने चेन रूल का ये फार्मूला यहाँ लगा दिया, डी वाई ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी वाई ऑफ डी टी इंटू डी टी ऑफ डी एक्स। वैल्यू पुट करके आप कर लिया।
अब आप देखिए इसको चेन रूल का आप डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे, सेकंड मेथड आपको बताते हैं डायरेक्ट यूज करके। देखिए सेकंड मेथड में डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे, पहले आप फंक्शन लिख लीजिए y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू साइन का पावर n इंटू एक्स, इसको आप कर दीजिए साइन x टू द पावर n। ये आपका y इज इक्वल टू फंक्शन आ गया साइन x टू द पावर n। अब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर भी आप करिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर n। अब देखिए साइन एक्स टू द पावर n, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, अगर x है x टू द पावर n है तो x के रिस्पेक्ट में है, ये वेरिएबल x है तो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, लेकिन वहाँ पर वेरिएबल साइन x दिया हुआ है और x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए d साइन x टू द पावर n का d साइन x के रिस्पेक्ट में, साइन x टू द पावर n का साइन x के रिस्पेक्ट में। जब यहाँ x है x टू द पावर n है तो x के रिस्पेक्ट में आप फार्मूला जानते हैं, देखिए यहाँ x टू द पावर n है तो x के रिस्पेक्ट में आप ये फार्मूला जानते हैं, तो जब वहाँ साइन x है तो आप साइन x के रिस्पेक्ट में यहाँ करेंगे, क्योंकि ये x टू द पावर n के टाइप का फंक्शन है, ये वेरिएबल साइन x के स्थान पर ये वेरिएबल साइन x है, चेंज है, तो जो चेंज है उसी के रिस्पेक्ट में आप यहाँ डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। अब इस साइन x का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं, तो इसका आप x के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, d साइन x का dx के रिस्पेक्ट में। जब आपका x आ जाए तो समझ लीजिए कि अब आपका डिफरेंशिएशन वहीं तक होगा। अब आप देखिए साइन x टू द पावर n का आपका हो गया n साइन x का पावर n माइनस 1, ये फार्मूला आपका लग गया डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1, x है तो x के रिस्पेक्ट में, उसी तरह यहाँ देखिए साइन x है तो साइन x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, n आपका पहले आ गया साइन x का पावर n माइनस 1, और साइन x का x के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं cos x, साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x, तो ये आपका हो गया cos x। इस तरीके से आपका ये डिफरेंशिएशन हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे एडजस्ट कर लें, cos x इंटू साइन x का पावर n माइनस 1 cos x साइन का पावर n माइनस 1 2x, ये ऐसे आपने एडजस्ट कर लिया, ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे चल के हम डायरेक्ट मेथड द्वारा ही डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। अभी हम चेन रूल का ऐसे आपको यूज बता रहे हैं, और अभी हम जब आगे लगाने लगेंगे तो डायरेक्ट मेथड का ही यूज करेंगे। तो दोनों आपके सामने है, कैसे आप पुट करके लगाएंगे और कैसे आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, इसे आप नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या करेंगे आप, लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, फर्स्ट मेथड से आप लगा रहे हैं। क्या करेंगे, इसमें पुट कर दिए, देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है, साइन एक्स का फंक्शन है। यहाँ देखिए साइन एक्स, ये वेरिएबल एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में कास एक्स, ये वेरिएबल जो एक्स है यही जो है परिवर्तित है, तो ये उसके स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसी के स्थान पर आप पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इजकल टू टी, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, देन y इजकल टू, ये आपका हो गया साइन टी एंड t इजकल टू आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको आप क्या करेंगे, y जो है t का फंक्शन हो गया, तो कि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, डी डी टी ऑफ y डी डी टी ऑफ साइन टी, ये आपका हो गया साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कास एक्स, तो साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी, ये आपका हो गया। इधर आइए, ये देखिए टी का फंक्शन एक्स के रूप में है, तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ टी, डी डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस के रूप में है, दोनों का अलग अलग आप डिफ्रेंशिएशन लीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स टू द पावर n से लेंगे आप, आपका हो जाएगा 2 एक्स का पावर 2 माइनस 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपका 0 होता है, तो लिख देंगे 2 यहाँ पर 2x, ये आपका 2x आ गया। अब आप क्या करेंगे, डी वाई ऑफ डी एक्स आ गया, डी वाई डी टी ऑफ डी एक्स। अब आप करेंगे क्या, ये फार्मूला आप लगाएंगे डी वाई ऑफ डी एक्स इजकल टू डी वाई ऑफ डी टी इंटू डी टी ऑफ डी एक्स, यहाँ पर आप लगाइए। नाउ डी वाई ऑफ डी एक्स इजकल टू डी वाई ऑफ डी टी इंटू डी टी ऑफ डी एक्स। यहाँ देखिए डी वाई ऑफ डी टी दिया हुआ है, कितना है आपका cos t। ये आपका डी टी ऑफ डी एक्स कितना है 2x। t की वैल्यू आप पुट कर दें, cos t, t की वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इंटू 2x। अब आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आपने पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या किया आपने, ये साइन एक्स का फंक्शन है, तो ये एक्स के स्थान पर आपने ये पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इजकल टू टी, और ये आपका क्वेश्चन हो गया वाई इजकल टू साइन टी, टी इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको आप टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये टी का फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है, और फिर आपने फार्मूला लगा दिया चेन रूल का, डी वाई ऑफ डी एक्स इजकल टू डी वाई ऑफ डी टी इंटू डी टी ऑफ डी एक्स, ये आप निकालें। अब देखिए डायरेक्ट चेन रूल का आप फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखिए आपका सेकंड मेथड में आप लेट कर लीजिए, लेट वाई इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप यहां देख रहे हैं कि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में cos एक्स होता है डिफरेंशिएशन। ये एक्स जब परिवर्तित होगा, ये वेरिएबल जब एक्स परिवर्तित होगा, तब इसी वेरिएबल के स्थान पर आपको पुट करना है। इसी वेरिएबल के स्थान पर आपने पुट किया है, तो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप फाइंड करेंगे। तो पहले आप लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ वाई इजिकल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए आप डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। आप जानते हैं साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी का फार्मूला हमारे पास है। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास फार्मूला है, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। अब इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में ले लीजिए, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है cos एक्स, तो यहाँ आप cos एक्स लिख दीजिए, cos एक्स के स्थान पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका आप दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन लेंगे। कैसे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। ये आप देखिए cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ आप देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कैसे लेंगे, एक्स टू द पावर n से। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में पावर n है, यहाँ पर पावर क्या है 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 एक्स का पावर 2 माइनस 1। अब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये आपने कर दिया, ये आपका हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका ब्रैकेट में आ गया 2x। अब आप एडजस्ट कर दीजिए, 2x आप पहले कर दीजिए, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएशन चेन रूल के द्वारा फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन, अभी तो हमने आपको 2 फंक्शन का ये क्वेश्चन बताया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।